आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चों। और चैप्टर का नाम है हमारा करेक्शन ऑफ एरर, और इसको आप एरर एंड सस्पेंस अकाउंट भी कहते हो। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो चैप्टर कंप्लीट करा था उसका नाम था कंट्रोल अकाउंट एंड रिकन्सिलिएशन। बेसिकली बात ये है कि अगर आप F1 की मुझसे बात करो तो F1 में सबसे अल्टमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स हैं वो ये दो हैं, और इनका स्टेक सबसे ज़्यादा होता है, और दोनों में एरर्स होते हैं। ये रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर्स नहीं है, इसके अंदर आपको कंसेप्ट क्लियर करना होता है और ये सिर्फ समझने वाला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों ने कंट्रोल अकाउंट बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया था। तो दूसरे चैप्टर की तरफ जाने से पहले ये करेक्शन ऑफ एरर को साथ के साथ कर लें तो आप लोग, इसलिए अभी आप वार्म अप में हो, आपको एरर्स आइडेंटिफाई करने की जो है सलाहियत अभी आपके स्टिल जो है अभी आप लोगों ने नई एग्जिस्ट करी है, तो आप इसको जल्दी से कर लोगे। चैप्टर का नाम है आपका करेक्शन ऑफ एरर मेरा बेटा, और करेक्शन ऑफ एरर के अंदर आपके पास जो मैं अगर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूं तो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर ना, बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स के एरर्स होते हैं। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में दो किस्म के एरर्स हैं। वही वाली बात है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा कंसंट्रेट, सिर्फ सुनने वाली क्लास है पूरी। सुनने से मतलब है कि पहले मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ ज़रा, इसके बाद आप चैट बॉक्स के अंदर लिख के मुझे बता दीजिएगा। पार्टिसिपेट करोगे उससे जल्दी समझ में आ जाएगा, ये भी कंफर्म बात बताऊँ। कंट्रोल अकाउंट में तो फिर भी थोड़ा दिमाग लगाना होता था, इसमें और बच्चा जब कंट्रोल अकाउंट करवाने के बाद जब भी एरर पे लेकर आया हूँ तो इससे जल्दी समझ लिया, इसलिए कि उसमें ज़्यादा टाइम लगा था। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऐसे एरर जो कभी भी आपके ट्रायल बैलेंस को फर्क नहीं देते। अच्छा, एरर्स का मतलब बेटा गलतियां। एरर्स का मतलब क्या है? गलती या गलतियां। अब जब गलती है, गलती होने के बावजूद, जरा गौर से सुनना, अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स के बोलने कुछ ऐसी गलतियां हैं कि गलती होने के बावजूद, एरर होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस पे 1 रुपए का असर नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल आता है। और जो बी पार्ट है उसमें लिखा हुआ है एरर्स विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। हाँ भाई, ये ट्रायल बैलेंस पे बड़ा असरअंदाज करते हैं, ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट डालते हैं। तो दो पार्ट हैं इस चैप्टर के, एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। पहले ए पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, जरा मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट 31, 32, 35 जितने बच्चे पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, सिर्फ एक काम कर लो, जरा सा बिल्कुल कंसंट्रेट करके बात सुनो। इसके बाद जो भी सवाल पूछना हो, और बीच में कोई सवाल याद आ रहा हो, बिल्कुल कंट्रोल अकाउंट के लिहाज के बाद कह रहा हूँ, अपने पास नोट डाउन कर लो, इसके बाद पूछ लेना। पहले पार्ट के अंदर हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं, यानी ए पार्ट स्टार्ट करा है, ए में था आपके पास एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, there are 7 different types of errors which do not affect the agreement of trial balance। सुनते जाना, मैं बार बार कह रहा हूं प्लीज। बाकायदा एरर्स के नाम है मेरा बेटा, बाकायदा एरर्स की डेफिनेशन है, याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर नहीं है। एरर्स के बाकायदा नाम है, नंबर 1 एरर ऑफ ओमेशन, पहले एरर का नाम है एरर ऑफ ओमेशन, दूसरे एरर का नाम है एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है ये स्कूल वाला है, प्रिंसिपल
उसूलों की गलती जब आएगा जब बताएंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ रिवर्सल बोलो या कंप्लीट रिवर्सल एरर बोलो, एक ही नाम है। एरर ऑफ कंपनसेशन, एरर ऑफ कंपनसेशन। अब इसमें क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि भाई अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला कि टोटल जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दो किस्म की गलतियां हैं। एक गलती का नाम है एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस और दूसरी गलती का नाम है एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर एरर जो है विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस ए को स्टार्ट करा तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला टोटल भाइयों 7 किस्म के एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस पे फर्क नहीं देते, उनके नाम ये जो मैंने अभी रिपीट करके लिखा है। अब देखो जरा, सारा गेम प्लान इस पर है मेरा बेटा। ये मैंने तुम्हारे सामने एक ट्रायल बैलेंस बनाया है, अपनी तरफ से ट्रायल बैलेंस बना के रखा है, जिसमें मैंने अकाउंट पेबल 15,000 रुपये ले लिया, कमीशन इनकम 35,000 की ले ली, कैश का बैलेंस 30,000 है, अकाउंट रिसीवेबल जो है आपके पास 40,000 का है, सेल्स 1.5 लाख की है, रेंट एक्सपेंस 20,000 का है, इक्विपमेंट 2,40,000 रुपये का है, परचेजेस 30,000 की है, कैपिटल 3.5 लाख का है। मैंने अपनी तरह से वैल्यूज़ लेके बनाया है, मैं बार बार कहूँगा आपसे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अपनी तरह से वैल्यूज़ दिए हैं। मशीनरी 1,50,000 की है, कैपिटल 3.5 लाख का है, सैलरीज एक्सपेंस मेरा बेटा 40,000 की है। अब मज़े की बात देखो, 4 मरतबा गिन लो इस टोटल को, डेबिट वाले को और क्रेडिट वालों को, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं हमेशा ये पूरे 5,50,000 और 5,50,000 से इक्वल आ रहा है। अब मिसाल दे रहा हूँ, इधर से बात शुरू होती है, ज़रा गौर से सुनिएगा कि ऑल दो ट्रायल बैलेंस इज 100% रिकनसाइल्ड। मैंने आपको बोला भाई ये ट्रायल बैलेंस को गिनो टोटल, आपने एक दफ़ा गिना, बोला सर 5.5 लाख आया है टोटल, 5,50,000। मैं कहा दोबारा गिनो, आपने दोबारा गिन दिया। मैं कहा वापस गिनो, बोला सर एक ही आ रहा है भाई, 5,50 3-4 मरतबा तो गिन लिया है। मैं बोला बिल्कुल सही है, बुक्स ऑफ अकाउंट बोला 100% परफेक्ट। इसलिए शुरू में जो बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाई थी, किसी भी सर से पढ़ी हो, उन्होंने यही बोला कि अगर तुमने डबल एंट्री सही बनाई हो, इसके बाद टी अकाउंट सही बनाए हो, उसमें पोस्टिंग फुटिंग बैलेंसिंग सही करी हो, उन सब के बैलेंस ब्रॉड डाउन से तुम जब जो ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो हमेशा इक्वल आएगा, और ये इक्वल आ रहा है। तो पता चला अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला ये देखो कि ऑल दो ट्रायल बैलेंस इज 100% रिकनसाइल्ड, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल रिकनसाइल्ड है, ट्रायल बैलेंस के असर पे 1 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5। There are lot of errors in the books of account which do not affect the agreement of trial balance. गलतियां होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता। वजह यह है कि वो एरर ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट नहीं करते, और उनके नाम 7 हैं, 7 किस्म के नाम हैं, 7 की डेफिनेशन है। अब एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले एरर का नाम है मेरा बेटा एरर ऑफ ओमेशन, पहले एरर का नाम है एरर ऑफ ओमेशन। सुनते जाना और बनती कोशिश जितने भी बच्चे अभी बैठे हुए हैं साथ साथ याद भी करते जाना। ये अल्हम्दुलिल्लाह जब भी क्लास ली है अल्लाह का इतना फजल करम है कि बच्चों को उधर ही याद हो गए। पहली डेफिनेशन मैंने लिखा है इन एरर ऑफ ओमेशन, in error of omission where the entire entry, where the complete entry is omitted from the books of accounts। भाई ये जो डेफिनेशन मेरा बेटा, जो पहली डेफिनेशन तुम्हें दिख रही है, ये डेफिनेशन तो मेरा बेटा हो गई बुक्स की कि एरर ऑफ ओमिशन बोल रहा है कि पूरी की पूरी एंट्री खा गए। नीचे मैंने अपने टर्मिनोलॉजी में भी आसानी से बताया, इट मीन्स दैट देयर इज नो
डेबिट रिकॉर्ड, नो क्रेडिट रिकॉर्ड। अब मेरा आपसे एक सवाल है, तुमने ना डेबिट में फ़र्क लिया है, ना तुमने क्रेडिट में फ़र्क आया है, ना तुमने कोई चीज़ डेबिट में लिखी है, ना तुमने कोई चीज़ क्रेडिट में लिखी है, तो फ़र्क कहाँ से आएगा मेरा बेटा? हमेशा ट्रायल बैलेंस तुम्हारा इक्वल आएगा। तुमने एक चीज़ ना डेबिट में लिखी ना क्रेडिट में लिखी, तो कहाँ से फ़र्क आएगा? फ़र्क पकड़ में ही नहीं आएगा। सर एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल जिसको आती हैं उसको फाइनेंशियल आती है। जो मेरे साथ एग्जाम्पल करता है बेटा उसको फाइनेंशियल आती है। आपने ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा ऑन कैश 20,000 का। आपने ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा था, ये एग्जाम्पल दी हुई है, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश $20,000। ये पूरी बात नहीं लिखी है। Not recorded in the books of accounts। ये कभी लिखा हुआ आएगा entirely omitted from the books of accounts। अब जरा सुनते जाना, फिर जब मैं सवालात का कहूँगा तो फिर आप लोग पूछते जाना मेरा बेटा। RE स्टैंड फॉर राइट एंट्री। एक दफ़ा लिख के बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं लिखना। RE स्टैंड फॉर राइट एंट्री। कोई मुझे जल्दी से बताए, ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश 20,000 रुपये का लिया है, तो राइट एंट्री क्या बननी चाहिए थी? अगर मैं बोल रहा हूँ परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश है, तो उसकी राइट एंट्री क्या बननी चाहिए? शाबाश, ज़रा जवाब दो चैट बॉक्स में। क्या हो गया भाई, सो गए? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दे दो। परचेज करा है ऑफिस इक्विपमेंट, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट कैश $20,000। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। वेरी गुड अलिशबा, सबको ये आती होगी मोहसिन। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। मैंने भी आपके लिए यही बनाई है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन मज़े की बात है कि अकाउंटेंट ऐसा ख़तरनाक बंदा मिला है, कोई एंट्री ना डेबिट में लिखी है ना कोई एंट्री क्रेडिट में बनाई है मेरा बेटा। तो फ़र्क कहाँ से आएगा मेरा बेटा? सोचो ना यार, जब तुमने कोई एंट्री को डेबिट में भी नहीं लिखा, कोई एंट्री ना तुमने डेबिट में लिखी है, ना तुमने कोई चीज़ क्रेडिट में रिकॉर्ड करी है। तो मेरा सवाल है, जो राइट एंट्री, अच्छा ये राइट एंट्री का मतलब है ये एंट्री, इधर लिख दे रहा हूँ ज़रा उर्दू में ताकि याद रहे। राइट एंट्री का मतलब है ये एंट्री बनानी चाहिए थी। पूरा चैप्टर राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री पर आता है। तुम्हें जो टिक करके आना है वो करेक्ट एंट्री करके आना है। सारे बच्चे गौर से सुनो ज़रा, आपने रॉन्ग एंट्री में कुछ बनाया ही नहीं, ना डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा, ना डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा। तो जो राइट एंट्री है वो ही करेक्ट एंट्री बन जाएगी। यानी क्या बनेगी? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अब मैं ज़रा मज़े की बात एक और बताऊं तुम्हें, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 से बढ़ गया, कैश कम हो गया 20,000 से। जब तुम्हें ये एरर नहीं पता था, जब सारे बच्चों को ये एरर नहीं पता था, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस 550 से टैली हो रहा था। अब एक देखो ज़रा, बड़ी तारीख़ी बात बता रहा हूँ, ज़रा फिर मुझे रिप्लाई करके बताना समझ में आया नहीं आया। एरर पता चल गया। सर कैसे पता चला? वापस बुक्स चेक करी, पता चला ऑफिस इक्विपमेंट एक ख़रीदा था, लिखना ही भूल गए। सारे ऑफिस इक्विपमेंट लिखे थे, ये 20,000 वाला लिखना भूल गया अकाउंटेंट। जब उसको पता चला तो उसने एंट्री बनाई आपके सामने, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट,
क्या एंट्री बनाई? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब जब इस एंट्री को, जब हमें ये एरर नहीं पता था, सुनते जाना ज़रा, जब ये एरर नहीं पता था, जब भी 5.5 लाख से टैली था, आज एरर पता चल गया, हमने एंट्री बनाई ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, अब ज़रा मुझे जवाब दोगे। ऑफिस इक्विपमेंट 2,40,000 रुपये का था, इसमें 20,000 और जमा करो, कितने हो गए? 2,40 में 20,000 जमा करके बताओ मुझे, तो ऑफिस इक्विपमेंट कितने हो गया? शाबाश, 260। वेरी गुड मलेका, रोमा, मुशरत, एमिना, वेरी गुड, 260। और एक और मज़े की बात बताओ, कैश में से 20,000 माइनस कर दो तो कैश कितना रह गया मेरा बेटा? कैश में से 20,000 माइनस कर दो तो कैश का बैलेंस कितना रह गया? सुफियान, ईमान, 10,000। रिदा, 28,000 कहाँ से आ गया भाई? 10,000 बचेगा ना रिदा? कैश का बैलेंस, अच्छा, तो मेरा सवाल है, इधर से जब 30,000 में से 20 माइनस करे तो 10 बच गए, और इक्विपमेंट के अंदर 240 में 20 और जमा कर दिए तो 260 हो गए। तो अल्लाह के बंदे फिर 5.5 से टैली हो जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। क्या ख्याल है? नहीं आई बात समझ में? ये बात समझ में आई सबके या नहीं आई? जब एरर नहीं पता था, इधर सुनो अलिजबा, इधर सुनो बेटा, रिपीट करने का नहीं है, इधर कंसंट्रेट कर रखो, अपने घर की सारे आवाज़ें बंद करवाओ। इतना चीख के बोल रहा हूँ, तुम्हारी सोच है। मैं बोल रहा हूँ, जब एरर नहीं पता था, जब एरर नहीं मालूम था, तो भी ट्रायल बैलेंस आपका टैली था। आज एरर पता चला तो भी टैली है। जब एरर को पोस्ट कर दिया तो दोबारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। सबके क्लियर है बेटा? ये क्या कहलाता है? एरर ऑफ ओमेशन। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है। ये राइट एंट्री बनानी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री कुछ बनाई नहीं है मेरा बेटा। तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूँ, बिल्कुल आराम से तामुल से पढ़ाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है, कंसंट्रेट करके सुन लो मेरी बात। आप अपने घर के अंदर, आपका दिमाग है, पीछे आपको आवाज़ आ रही है बेटा? तो जब एरर नहीं पता था उस वक्त भी टैली है, जब एरर पता चल गया उसको पोस्ट करा तो भी एंट्री टैली है। अब ज़रा गौर से सुनना, अभी ज़रा
गौर से सुनना बेटा आपके लिए। इधर मेरा बेटा मैंने एरर ऑफ ओमिशन की हेडिंग डाली। एक एग्जाम्पल मैंने पहले से लिख के रखी थी आपके लिए ताकि थोड़ा सा काम हो जाए, और मेरा एक वे ये है, और एक एरर मैं आपके साथ बना रहा हूँ ताकि बिल्कुल साथ रहो। अच्छा सर क्या मतलब? एग्जाम्पल नंबर 2 मेरा बेटा, देखता हूँ कितना समझ में आया है। पेड रेंट एक्सपेंस $10,000, paid rent expense $10,000, not recorded in the books of accounts। कोई मेरा ऐसा होनहार स्टूडेंट है जो मुझे बताए कि इसकी राइट एंट्री क्या बनेगी, क्या बननी चाहिए थी। मुझे पता है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा फीडबैक आ जाता है, बच्चे उससे ज़्यादा। वेरी गुड मेरा बेटा। राइट एंट्री बनेगी, राइट एंट्री को RE से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा तेज काम करें। रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी। ये इतने सारे माशाल्लाह स्टूडेंट बैठे हैं, कोई बताएगा रॉन्ग एंट्री क्या बनाई मैंने? रॉन्ग एंट्री WE, रॉन्ग एंट्री क्या बनी है बेटा? अब आपसे जवाब चाहिए मुझे। वेरी गुड मोहसिन, बनाई ही नहीं बेटा। वेरी गुड, ओमिट कर दिया जुबिया, बनाई नहीं है, यानी इसके आगे नील लिख लो, इसके आगे तुम जो है डैश डाल दो, जो लिखना चाहो, कुछ बनाई नहीं। अब मुझे बताओ लिजबा, करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? सारे स्टूडेंट कंसंट्रेट करके बात सुनो। करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? शाबाश मेरा बेटा। जो राइट एंट्री ही कामिल, वेरी गुड, बन जाएगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। वेरी गुड मेरा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो सारे जो बोल रहे हैं ना, मैं उससे बार बार कह रहा हूँ, वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा। मैं बार बार इतना वसूख से कह रहा हूँ, वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा मेरी बात को। अब ज़रा गौर से सुन लो, जल्दी से आगे बढ़ें। जब एरर नहीं पता था, अब देखता हूँ, अब ये देखते हैं, जब एरर नहीं मालूम था, जब 550 से टैली हो रहा था। अब मुझे बताओ ज़रा, इस एंट्री को जब ट्रायल बैलेंस में डालूंगा तो रेंट एक्सपेंस का बैलेंस क्या हो जाएगा मेरा बेटा? कोई है ऐसा चीता बच्चा जो बता दे कि रेंट एक्सपेंस का बैलेंस क्या हो जाएगा मेरा बेटा? सबको ही आवाज़ आ रही होगी, मैं सिर्फ एक दो को नहीं पढ़ा रहा। वेरी गुड बेटा, 30,000। और कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा तमीना? वेरी गुड दाऊद, अलिजबा, रीशा, वेरी गुड। कैश का बैलेंस 20,000 बच जाएगा। तो दोबारा से 550 यार एक बात सोचो ना, एक बात सुनो ज़रा। 10,000 इधर से निकले और 10,000 रुपये इधर से निकल के रेंट में चले गए, तो रेंट हो गया 30 और ये हो गया 20। तो दोबारा 550 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मेरा आपसे एक सवाल है मेरा बेटा, जब ऊपर से 30 निकल के नीचे आ जाएंगे 10, नहीं आई बात समझ में? सबको एरर ऑफ ओमिशन समझ में आ गया है? सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया है?
अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा। जो कोई ऐसा स्टूडेंट 35-40 बच्चों में जितने भी बैठे हुए हैं वॉटएवर, कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई सवाल पूछना हो, कोई पेट का दर्द हो, प्लीज। नेक्स्ट एरर है बेटा, अब देखो, अब उससे भी जल्दी कर लोगे अल्हम्दुलिल्लाह। नो कंसेप्ट क्लियर? रमशा क्या कह रही हो बेटा? नो कंसेप्ट क्लियर या कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या लिखा है? ठीक है बेटा, आगे देखो जरा। एग्जाम्पल नंबर 2, एरर ऑफ कमीशन। सुनो बेटा, इन एरर ऑफ कमीशन डेफिनेशन याद करनी होंगी। इन एरर ऑफ कमीशन वेयर द नेचर ऑफ अकाउंट इज करेक्ट। बोले नेचर ऑफ अकाउंट बिल्कुल सही है। सर ये नेचर ऑफ अकाउंट का क्या मतलब है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू इसको कहते हैं। बोला है इन एरर ऑफ कमीशन वेयर द नेचर ऑफ अकाउंट इज करेक्ट बट टाइटल ऑफ अकाउंट इज रॉन्ग। बट टाइटल ऑफ अकाउंट इज रॉन्ग। एक चीज लिख रहा हूं, जरा देखो, इसके आगे एक एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं। इट मीन्स दैट asset is recorded as asset but with other name। एसेट को एसेट ही लिखा है, नेचर तो बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन टाइटल में गलती कर दी है। एक्सपेंस को एक्सपेंस ही लिखा है लेकिन नाम अलग लिख दिया। रेवेन्यू को रेवेन्यू लिखा है लेकिन किसी और नाम से लिख दिया। कैपिटल को कैपिटल लिखा है लेकिन किसी और नाम से लिख दिया है। एग्जाम्पल देख लोगे अल्हम्दुलिल्लाह कभी गलती नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 1, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। क्या खरीदा है कोई बताएगा? ऑन कैश $1 लाख। आपने क्या परचेज करा है जरा जल्दी से बताओ? ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था। wrongly recorded in मशीनरी अकाउंट। यार ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है और लिख दिया क्या है आपने? मशीनरी अकाउंट में डाल दिया। राइट एंट्री बननी चाहिए थी। राइट एंट्री क्या बननी चाहिए थी मेरा बेटा, जरा बताओगे? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। राइट एंट्री का मतलब पहले भी बता चुका हूं, ये एंट्री बनानी चाहिए थी। देखो ये एंट्री बनानी चाहिए थी। ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट। अब जरा देखो रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया? जल्दी जल्दी में अकाउंटेंट ने बेचारे ने मशीनरी को डेबिट कर दिया, लेकिन कैश अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। कैश इधर भी सही लिखा है, कैश इधर भी सही लिखा है, लेकिन जल्दी जल्दी में अकाउंटेंट ने ऑफिस इक्विपमेंट की जगह पे क्या लिख दिया है? ऑफिस इक्विपमेंट की जगह पे क्या लिख दिया मेरा बेटा? ये एंट्री बनानी चाहिए थी, ये गलत एंट्री बना दी। लेकिन इतना बड़ा गुनाह नहीं हुआ। वजह यह है कि ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट है और मशीनरी भी एसेट है। ये गलत एंट्री बना दी।
अब करेक्ट एंट्री का मतलब है ये एंट्री बनेगी। देखो बड़ा मजेदार ये है, ये एंट्री बनेगी। अब एक मजे की बात सुनना तो तुम्हें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। क्या मतलब सर? तुम्हें ये राइट एंट्री बनानी चाहिए थी ना कि ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना चाहिए था, कैश को क्रेडिट। अकाउंटेंट ने गलती से मशीनरी को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया। अब ये एंट्री बनेगी, सी का मतलब करेक्ट एंट्री। अकाउंटिंग में मैंने पहले भी बोला था, इरेजर नहीं है। जो चीज़ डेबिट में गलत लिख दी है तो उसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दो, और जो चीज़ नहीं रिकॉर्ड करी उसको रिकॉर्ड कर दो। अब इसके दो तरीके हैं, ज़रा सुनना मेरी बात, फिर रिपीट करूँगा। क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए थी? आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए थी बच्चों? ऑफिस इक्विपमेंट। वेरी गुड कामिल, बिल्कुल सही कर रहा है। ऑफिस इक्विपमेंट पूरी राइट एंट्री नहीं, पूरी राइट एंट्री नहीं, सिर्फ ऑफिस इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दो। और क्या चीज़ गलत डेबिट कर दी? क्या चीज़ गलत डेबिट कर दी? मशीनरी, तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो उसको आप जो है सुफियान क्रेडिट कर दो। दो तरीके हैं इसके बोलने के। जो सही चीज़ है उसको अपनी जगह पे लिख दो, यानी ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दो। जो सही चीज़ है उसको डेबिट कर दो, अपनी जगह पे लिख दो। और जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था, इस मशीनरी अकाउंट का कोई ताल्लुक ही नहीं था, इसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए। एसेट को एसेट लिखा है लेकिन किसी और नाम से लिख दिया। एक और मज़े की बात, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कर दिया 1 लाख से और मशीनरी को 1 लाख से कम कर दिया। ऊपर चलते हैं। मुझे बताओ, इक्विपमेंट 240 का था, मशीनरी 1.5 लाख की थी। इक्विपमेंट में 1 लाख जमा हो जाएगा बेटा, कोई बताएगा इक्विपमेंट का बैलेंस कितना रहा? कितना हो गया इक्विपमेंट का बैलेंस? शाबाश। बस जो जवाब देता जा रहा है समझ लो उसको, साथ साथ मेरी बात कर रहा है वो। तैमीना वेरी गुड, बुशरा, रोमा, ईमान। और मशीनरी में से 1 लाख कम कर दो मेरा बेटा। मशीनरी में से 1 लाख कम कर दो। अब कितना बैलेंस रह गया मशीनरी का? 50,000। वेरी गुड रूबिया। वापस से 5.5 लाख से इक्वल हो गया। सबके क्लियर हो गया ये एरर? सबके क्लियर हो गया है बेटा? इसका एक एग्जाम्पल एरर दे रहा हूँ, ज़रा मुझे करके बताओगे। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख रहा हूँ आपके सामने। Error of commission. Example number 2 बेटा, paid salaries expense $20,000, wrongly recorded in rent expense account.
बना सकते हो राइट रॉन्ग और करेक्ट एंट्री बेटा? है कोई ऐसा होनहार बच्चा जो बना दे? वेरी गुड रिदा। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और रॉन्ग एंट्री? रॉन्ग एंट्री बेटा रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? रेंट एक्सपेंस में डाल दिया। रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। करेक्ट एंट्री बता दो। रेंट एक्सपेंस करेक्ट एंट्री बता दो मलिका। वेरी गुड। सैलरी एक्सपेंस डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है। जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं कहूँगा सारे पार्टिसिपेट करें भाई, किसी 8-10 को नहीं पढ़ा रहे। क्या बनेगी? रेंट सैलरीज थी ना? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। जब एरर नहीं पता होता उस वक्त भी ट्रायल बैलेंस इक्वल होता है। जब एरर पता चल जाता है और उसको करेक्ट कर देते हैं तो भी इक्वल रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। करेक्ट एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सबने बताई थी। मैं तो यूं बोलता हूँ जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं है उसको रिकॉर्ड कर दो पहले। जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं है उसको रिकॉर्ड कर दो और जो गलत रिकॉर्ड हो गई है उसको क्रेडिट कर दो। सबके क्लियर है बेटा? जरा जल्दी से बता दो। दूसरा एरर भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आसान है। रमशा ने एक सवाल करा है, कैश रिसीव होगा मिस्टर ए, तुम ये बना लो। ये लो एक एग्जाम्पल ले लो। देखो इसका मतलब ये है एग्जाम्पल नंबर 3 पूछ रही है ये। कोई बहुत बड़ा हाथी घोड़े नहीं हो गए। आपको सिर्फ रमशा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर साजिद $15,000 wrongly recorded in customer माजिद। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर साजिद। किससे कैश रिसीव हुआ था? जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट हो रहा है बेटा। बेटा अलहमदुलिल्लाह सब एंट्री बना लोगे। कोई बताएगा राइट एंट्री बता दो मेरा बेटा, शाबाश। जिसने सवाल पूछा उसी से बोल रहा हूं मैं। भाई तुम सवाल पूछ के गायब नहीं हुआ करो, जल्दी जवाब दिया करो, वरना फिर मैं जिसने सवाल पूछा ये बेटा आपसे मैं कह रहा हूँ लास्ट मर्तबा सिंपल नॉर्मल एंट्री बताओ। जुबिया सही है। रमशा ज़रा जल्दी करो बेटा, टाइम ख़राब हो रहा है प्लीज़।
अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल में नाम लिखोगी, कैश डेबिट, $15,000। अकाउंट रिसीवेबल में कौन बंदा है, किससे मिले मेरा बेटा? अगर तुमने कस्टमर का नाम देख के नहीं देखा, तुम्हें नंबर कट जाएंगे सारे बच्चों से, मैं कह रहा हूँ। अगर कल को पेपर में ऐसा सवाल आता है, कस्टमर के नाम जरूर पढ़ लेना मेरा बेटा। कैश साजिद से मिला था मेरा बेटा। रॉन्ग एंट्री बताओ, रॉन्ग एंट्री बता दो। अकाउंट से माजिद क्रेडिट, वेरी गुड, शाबाश बेटा, सही है रमशा। अकाउंट रिसीवेबल माजिद। अब बता दो, करेक्ट एंट्री बता दो जरा प्लीज। सुफियान करेक्ट एंट्री बता दो इसकी। वेरी गुड मोहसिन, शाबाश। जो असल बंदा है वो साजिद को क्रेडिट कर दो जिससे पैसे आए हैं, और जिसका बेचारे का ताल्लुक ही नहीं है तो माजिद को डेबिट कर दो। कहाँ गए रमशा, समझ में आ गया बेटा? चलो बेटा तीसरे एरर की बात कर लेते हैं। तीसरे एरर की बात करते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ कमीशन हो गया। देखो पहले एरर का नाम था एरर ऑफ ओमिशन, सुन लो भाई, पहले एरर का नाम था एरर ऑफ ओमिशन, दूसरे एरर का नाम था एरर ऑफ कमीशन। रेंट को सैलरी लिख दिया, सैलरी को रेंट लिख दिया, रेंट को रिपेयर लिख दिया, रेंट एक्सपेंस को ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लिख दिया, ये सब एरर ऑफ कमीशन है। इक्विपमेंट खरीदा था, फर्नीचर में लिख दिया फर्नीचर खरीदा था, फैन लिख दिया फैन खरीदा था, एसी लिख दिया एसी खरीदा था, वाटर कूलर लिख दिया, एसिड को एसिड ही लिखा है लेकिन किसी और नाम से लिखा है। तीसरे यानी कि नेचर तो सही होती है लेकिन टाइटल में गलती करते हो। तीसरे एरर की बात आ गई जिसका नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसूलों की गलती, ये गलत है। सर क्या मतलब? अच्छा जरा गौर से सुनना एक और बात, इसको मैं यूं कहता हूं, एरर ऑफ कमीशन को यूं बोलता हूं कि लड़के को लड़के के नाम से किसी और नाम से पुकार दिया तो कोई ऐसा गुनाह नहीं हो गया। बेटा ये साइलेंट करो बेटा, किसकी आवाज आ रही है? लड़के को लड़के के नाम से पुकार दिया, कोई मसला नहीं हो गया। साजिद को माजिद बोल दिया, माजिद को साजिद बोल दिया। लड़की को लड़की के नाम से पुकार दिया किसी और नाम से, कोई गुनाह नहीं हो गया। सजीला को मजीला कह दिया, साजिदा को माजिदा बोल दिया, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया। लेकिन अब जो एरर आ रहा है वो आ रहा है उसूलों की गलती, वो कहलाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब जरा सुनिएगा, इन एरर ऑफ प्रिंसिपल वेयर द नेचर ऑफ अकाउंट इज रॉन्ग, तो भाई नेचर की गलती कर दी तुमने। इट मीन्स दैट एसिड इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, एसिड इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। इसके अंदर एक और चीज भी बढ़ा दूं। अब मुझे एक बात बताओ, एसिड इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, एसिड आपका हमेशा डेबिट में होता है और एक्सपेंसेस भी आपके डेबिट में होते हैं, तो इसलिए फर्क नहीं आता।
एक और बात सुन लो मेरी तरफ से, लाइबिलिटीज इज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एंड रेवेन्यू इज recorded as liability and so on. फर्क इसलिए नहीं आता ट्रायल बैलेंस पे। एक और आपको बड़े मजे की बात बताऊं ताकि तुम्हें याद रहे हमेशा, एसेट को एक्सपेंस लिखोगे फर्क नहीं आएगा, फंड तो बहुत बड़ा है, लेकिन मसला ये है कि एसेट भी डेबिट में होता है और एक्सपेंस भी डेबिट में होते हैं। लायबिलिटीज को कैपिटल में लिख दिया, फर्क इसलिए नहीं आता कि दोनों क्रेडिट में होते हैं। अगर कोई बच्चा ये बोलेगा ना कि एसेट को कैपिटल लिख दिया, सुनना मेरी बात, एसेट को क्या लिख दिया, कैपिटल, तो ये आ जाएगा एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक डेबिट की चीज को उठा के क्रेडिट में लिख दिया, यानी आपकी क्रेडिट वाली साइड भारी हो जाएगी और डेबिट साइड वाली हल्की हो जाएगी। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई क्रेडिट की चीज को उठा के डेबिट में लिख दिया, अगर कोई क्रेडिट की चीज को उठा के डेबिट में लिख दिया तो डेबिट साइड भारी हो जाएगी और क्रेडिट साइड हल्की हो जाएगी। एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी कोई सवाल नहीं पूछेगा भाई। हाँ, अमाउंट बैलेंस नहीं होगा, सही है दाऊद। अब जरा सुनना दाऊद, जरा बताना, पेड रेंट एक्सपेंस फॉर $25,000, क्या पे करा बेटा, रेंट एक्सपेंस, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। कोई राइट एंट्री बताएगा, राइट एंट्री मेरा बेटा, कोई मुझे राइट एंट्री बताएगा बेटा। रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, गुड। रॉन्ग एंट्री बता दो जरा, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, गलती से अकाउंटेंट ने क्या बना दी एंट्री, जल्दी। रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। करेक्ट एंट्री बता दे कोई, शाबाश। आपको करेक्ट एंट्री के नंबर मिलेंगे। करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट, दाऊद वेरी गुड, शाबाश। कामिल बिल्कुल सही है बेटा, जूबिया बिल्कुल सही है। ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट, शाबाश। बुशरा, एमिना, मलिका, सही है, वेरी गुड। सुनो बेटा, एक एरर दे रहा हूँ, देख लो, मैंने भी यही बनाई हुई है। सारे स्टूडेंट से खिताब कर रहा हूँ जितने भी हैं बेटा, जो असल चीज़ है उसको रिकॉर्ड कर दो, जो असल चीज़ है उसको रिकॉर्ड कर दो। असल चीज़ रेंट एक्सपेंस है, ऑफिस इक्विपमेंट का तो कोई काम ही नहीं था, ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दो। थर्ड एरर, ये बहुत एरर दिखेगा तुम्हें। ये वाली एग्जांपल ना, पास पेपर की भी लिख रहा हूँ। एरर ऑफ प्रिंसिपल की एक और, इंशाल्लाह दुआ है कि सब बनाओगे और बनानी भी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ज़्यादा आती है।
receive a loan from bank, receive a loan from bank, अपनी तरफ से ले लो $35,000 ले लो, wrongly recorded in सेल्स अकाउंट। आप देखो जरा मलिका, हेमंत, रूबिया कि हमने लोन लिया था बैंक से। बॉस जो है हमारा लोन लेकर आया था 35,000 रुपए का बैंक से। माशाल्लाह अकाउंटेंट समझ रहा है कि सेल्स हुई है यार। लाइबिलिटी को मानूर जरा देख के, रिसीव अ लोन फ्रॉम बैंक, राइट एंट्री क्या बनेगी? जल्दबाजी नहीं करना, और कोई डायरेक्ट आंसर देगा तो उसको गलती हो जाएगी बेटा। इतना अच्छा सवाल तुम जो है गलत करके आ जाओगे 2 मार्क्स। वेरी गुड जूबिया, बैंक डेबिट लोन पेबल क्रेडिट बिल्कुल सही है। राइट एंट्री तो ये बननी चाहिए थी, बैंक डेबिट। $35,000 से ये एंट्री पास करनी चाहिए थी। कोई बताएगा? रॉन्ग एंट्री बताएगा बेटा। अकाउंटेंट हमने चर्सी रख लिया है, उसने क्या एंट्री बनाई है? अकाउंटेंट ने क्या जल्दी जल्दी में एंट्री बना दी है मेरा बेटा। वेरी गुड बेटा, आला, शाबाश। मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए ये चैप्टर को 7 करवाया है और कोई रीज़न नहीं है। बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कोई बताएगा करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? अब करेक्ट एंट्री जिसके ऊपर नंबर मिलेंगे। जो असल चीज़ है वो अपनी जगह पे लिखो। लोन पेबल, लोन पेबल क्रेडिट, सेल्स डेबिट लोन पेबल क्रेडिट। सेल्स डेबिट फिजा वेरी गुड, सही है। अलिशबा, तेमिना बिल्कुल सही है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। तो अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह का शुक्र है, 3 एरर हो गए। पहला कौन सा था? पहला कौन सा एरर था? भूल गए। पहला कौन सा एरर था? ओमिशन। दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था? कमीशन। तीसरा कौन सा था? प्रिंसिपल। वेरी गुड। चौथे एरर पे आ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से। चौथे एरर का नाम है एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। चौथे एरर का नाम है एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इन एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन वेयर द नेचर ऑफ अकाउंट इज करेक्ट। बोलना नेचर बिल्कुल सही लिखी है। नेचर का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, अल्सर। नेचर बिल्कुल सही है मेरा बेटा। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू बिल्कुल सही लिखा है, कोई इसमें फड्डा नहीं है। टाइटल ऑफ अकाउंट इज ऑल्सो करेक्ट। अरे टाइटल भी सही लिखा है। इक्विपमेंट को इक्विपमेंट ही लिखा है, रेंट एक्सपेंस को रेंट एक्सपेंस ही लिखा है। सर तो फिर क्या मसला है? दाऊद जरा गौर से सुनना दाऊद। नेचर भी बिल्कुल परफेक्ट है, टाइटल भी बिल्कुल परफेक्ट है, बट ट्रांजैक्शन डिजिट्स आर इंटरचेंज। यार ट्रांजैक्शन के डिजिट्स इंटरचेंज हो गए, आगे पीछे हो गए मेरा बेटा। जल्दी से सुनो। कैश सेल्स करी थी हमने 72 की। अब पहले मेरी बात सुन लो, इसके बाद कोई सवाल पूछोगे। अभी कोई सवाल पूछने का तो आपको राइट ही नहीं है, मैंने अभी आपसे राइट्स ले लिए हैं।
जब आपसे राइट दिए जाएंगे, आपसे जितने सवाल हो वो पूछिएगा। कैश सेल्स करी थी हमने 72 की, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 27। बेटा इन नंबरों को का घूमना लाजमी है, इस नंबरों का घूमना लाजमी है। ये कहलाता है एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। 2 डिजिट में ही होंगे, 2 डिजिट में ही होंगे। 81 को अपनी तरफ से मिसाल दे रहा हूं, 81 को 18 लिख दिया, 26 को 62 लिख दिया। अब मजे की बात यह है जुबिया कि कैश सेल्स करी थी हमने 72 की बेटा, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 27। यार तुमने कैश सेल्स करी है 72 की, तुमने कैश सेल्स करी है 72 की, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 27। कोई जल्दी से बताएगा राइट एंट्री क्या बननी चाहिए थी मेरा बेटा? राइट एंट्री कितने से बननी चाहिए थी? कैश सेल्स करी कितने की है, कितने का माल बेचा है? राइट एंट्री हमने राइट कैश सेल्स कितने की करी है? 72 की। गुड। सुफियान, रोमा, दाऊद, रॉन्ग एंट्री में क्या बना दिया? बुशरा, लूबिया 27। अब मुझे बताओ कामिल, कम से एंट्री बनाई है या ज़्यादा से बनाई है? कम से एंट्री बनाई है या ज़्यादा से बनाई है? वेरी गुड। कैश अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, कैश अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, सेल्स अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। कम से एंट्री बनाई है 45, 45 से और ऐड कर देंगे कामिल, 45 से क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट बेटा, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब जरा गौर से सुनना एक और बात, मैं इसके अंदर एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन की, तो ये जरा आप बना के बताओ मुझे। इसी एंट्री को रिवर्स कर दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कि पेपर में क्या चीज आएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, कैश सेल्स of $27 wrongly recorded as $72।